अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। 2 चेंजेज़ हैं इन 7 दिनों में, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लिब्रा फितरत को ये दोनों चेंजेज़ सपोर्ट करेंगी। उनके कई सेक्टर्स ज़्यादा फ्यूल्स लेकर, ज़्यादा टाइम सपोर्ट लेकर परफॉर्म करेंगे। पहली चेंज 22 नवंबर को आएगी, जब सूरज आपके लिए एक नए एंगल पर आ जाएगा। पिछले 4 हफ्तों में उसने जिस तरह का फ्यूल आपको दिया, जिस तरह की नेचुरल सपोर्ट आपको की, वो सपोर्ट भी जारी रहेगी और एक नए तर्ज की सपोर्ट आपको मिलेगी। दैट मीन्स सूरज आपके थर्ड एंगल पर है तो आपको फैमिली ओरिएंटेशन या फैमिली की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। ऐसे तमाम लिब्राज जो पहले इंडिविजुअली परफॉर्म करते थे, उनके अंदर कंबाइन परफॉर्मेंसेस की नई तड़प या नई कसक पैदा होगी। अकेले लिब्रा अगर अपने अंदर कुछ खुशी महसूस करते थे, तो नाउ दिस इज़ अ चेंज कि उनकी फितरत में अकेला खुश रहना कम होगा और एक एक इत्तेफाक के साथ, एक कम्युनिटी के साथ, एक फैमिली के साथ इकट्ठे रहने में ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। एंड दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल फ्रॉम द टाइम। इसके लिए आपने कुछ कोर्स तो नहीं किया, ना ही कोई बटन दबाया, ना ही कोई मेडिसिन ली है। दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ सिचुएशन जिसमें आप रिश्तों को अहमियत देने लगेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी सलाहियतों से दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करने लगेंगे। अपनी अक्ल व ज़हानत और अमली इक़दामात से दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ये इसका डायरेक्ट एडवांटेज है। और इनडायरेक्ट एडवांटेज क्या है कि वहाँ से आपको मोहब्बत मिलेगी, आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, लोग आपके लिए ज़्यादा मोहब्बत और फरमाबरदारी का इजहार करेंगे। अरेंज मैरिज चांसेस भी लिब्रास के लिए बढ़ जाएंगे। सूरज के आपके थर्ड एंगल पर आने की वजह से आपके लिए सडन गेन चांसेस भी इंक्रीज कर जाएंगे। सडन गेन्स मीन्स थोड़ी सी मेहनत से बड़ी कामयाबियाँ, थोड़े से एफर्ट से किसी बड़े राज का मिल जाना, थोड़े से एफर्ट से किसी बड़े रिश्तेदारी का आगाज़ हो जाना। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड मरकरी भी 24 तारीख को इसी सेजिटेरियस हाउस में सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा, जिसकी वजह से आपको 2 फ़ायदे डायरेक्ट और 2 फ़ायदे इनडायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट एडवांटेजेस, मरकरी अगर थर्ड एंगल पर हो तो बहुत सारी नाखुशगवार यादें, बहुत सारी अज़ाब वाली यादें जो आपको आपकी एनर्जी को खाए जाती थी, वो जो वेम्पायर एनर्जी थे, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे एंड यू फील प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग। ये आपके लिए खुशी कम। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर मरकरी थर्ड एंगल पर आए तो जो उसके कॉमन एडवांटेजेस हैं, जैसे आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसका बावकार हो जाना, उसका हाई लेवल पर सोचना, उसमें से वो जो एक बच्चों वाली आदत है वो ख़त्म होना और उसमें एक मैच्योर एंड पावरफुल आदतें पैदा होना, फिर अच्छी अंदाज़े गुफ्तगू पैदा होना, ये सब मुमकिन होगा। और जो 2 इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं उनमें आप अपने एनमीज़ पर फ़तह हासिल कर सकेंगे, अपनी तालीमी काबिलियत को इन्हेंस कर सकेंगे, ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकेंगे, बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात अच्छे बना सकेंगे। ये सब बातें रूहानी तर्ज़ के फ़वाइद की वजह से होंगी और इसकी वजह से आपके अंदर जो खोखलापन था, लिब्रा के अंदर ऐसी चीज़ें जो वो बाहर से टेम्पटेशन, बाहर से मसनूई तौर पर चमकाए हुए थे लेकिन अंदर उनके ताकत नहीं थी। व्हेन द मरकरी इज़ इन थर्ड हाउस विद द सन, वो इंटरनली भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे और उनके अंदर का वो खोखलापन जो अंदर से उन्हें सताया करता था वो भी जाता रहेगा। सो इस वक्त मरकरी एंड सन का इस टाइम पर तकरीबन सेकंड लास्ट मंथ में 2020 में अच्छे एंगल पर जाना आपके लिए नए साल में पावरफुली अपीयर होने की इत्तलात दे रहा है। आपके लिए वीनस आपका फोर्थ एंगल पर, वीनस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, वो फोर्थ एंगल पर कैप्रिकॉर्न हाउस पर काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। मेल एंड फीमेल अपनी कामयाबियों को किस्मतन भी बढ़ता हुआ देखेंगे। फिर आपका मार्स आपके सेकंड एंगल पर है और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है आपके लिए। दैट इज़ मनी मेकिंग, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ योर इनहेरिटेंस, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ योर कंपटीशन एबिलिटीज़, दैट इज़ योर ब्रेवरी एंड दैट इज़ योर ट्रैवलिंग। तो जितनी भी ये मैंने चीज़ें गिनवाई ये सब मार्स के बस आपको अवेलेबल हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ पावरफुल सिचुएशन ऑफ टाइम, इट इज़ अ पावरफुल सिचुएशन ऑफ प्लानिटरी सेटअप, जिसको नेमत कहा जा सकता है। हर वो चीज़ जो हमें इंस्पायर करती हो,
हमें एनर्जी देती हो, हमें सक्सेसेस देती हो, हमें डेवलपमेंट देती हो, वो किसी नेमत से कम नहीं। नेमत का उर्दू तर्जुमा ये है फ़ायदा पहुंचाने की चीज़, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई पहनने ओढ़ने की चीज़ हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, चाहे वो प्लानिटरी सेटअप हो। जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है बाई रूल्स ऑफ इस्लामियात, वो हमारे लिए ही बनाई गई थी और अब उसे हुक्म है कि वो अब हमें फ़ायदा दे। अगर वो फ़ायदा दे रही है तो इसका मतलब है कि अब उसका मूड आपको ग्रोथ देने का है और वो किसी के हुक्म से कर रही होती है। वो मखलूक़ात ओबे करती हैं, वो इंसानों की तरह नहीं है कि कहा कुछ जाए करते कुछ हैं। अगर उन्हें कह दिया गया कि ये रोशनी करो तो वो रोशनी ही करेंगी, वो दूसरी सोच या उनके पास न्यू प्लान्स नहीं होते। उन्होंने जो उनको कह दिया गया वो वही करेंगे। तो इस वक्त जो प्लानिटरी सेटअप है, जो 20 साल कैरियर में मैंने समझा है, मुझे लगता है कि उनको हुक्म यही है कि लिब्रास को फ़ायदा दिया जाए। सो तमाम लिब्रास जो शोबिज़ से रिलेटेड हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, जो खेल और खिलाड़ी हैं, खेल सनत से रिलेटेड हैं, ये खुद खिलाड़ी हैं, उन सबको एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। 22 नवंबर से ये मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, 5वें घर में ही जुपिटर है, 5वें घर में ही सैटर्न है, वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, वो लंबे चलेंगे। स्लो रिजल्ट देते हैं लेकिन वो भी लंबे चलेंगे। 2023 तक तो जो सैटर्न है, जुपिटर बहरहाल इस साल चेंज हो जाएगा, वो नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा और उसके नेक्स्ट एंगल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो मैं जो सालाना वीडियो देने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में, उसमें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में तफसील से बयान करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर आपके सामने बयान करना आपको अच्छा लगा हो, या इसकी वजह से आपको जो अल्लाह ताला का ये कोई इतना बड़ा सिस्टम था नेमतों से, जो जनरल सी नेमतें हम तो उसका भी शुक्र अदा करते हैं, एक मैंगो खाकर, एक ऑरेंज खाकर, वो भी छोटी छोटी नेमतें, लेकिन ये तो बहुत बड़ी नेमतें, जो पूरी ज़मीन, इससे भी बड़े प्लैनेट्स, उनका बिहेवियर, उनकी रिफ्लेक्शंस, उनकी रेडिएशंस, उनकी एनर्जीज़, उनका अपने अपने टाइम पर और अपने अपने ऑर्बिट में घूमना और हमारे लिए लाइफ फोर्स या लाइफ के लिए फ्रेंडली बिहेव करना, ये किसी नेमत से कम तो नहीं था। इन सब का अगर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना आपको अच्छा लगता हो या आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ एडवांटेजेस मिलते हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रास चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। इस सब्सक्रिप्शन से आपकी मोहब्बतें जो हम तक पहुंचती हैं वो मेरे लिए तो मुफीद हैं ही हैं, मेरी टीम के लिए बहुत जोश व खरोश की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, नेक्स्ट ईयर की वीडियोज़ के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा पेश होगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।